आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि वक्त आ गया है कि कश्मीर में इंसानी अलमियत को अब खत्म किया जाए। मसले कश्मीर को कश्मीरियों की राय और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर मौजूद जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। आर्मी चीफ का मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इक़दाम करेगी। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह हमारी जिम्मेदारी है। ईद पर कश्मीर में जद्दोजहद करने वाले बहादुर कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। आर्मी चीफ ने कोरोना रोकथाम के लिए फॉर्मेशन के सिविल इंतजामिया से ताउन, जवानों की लगन, जज्बे और पेशेवराना तैयारियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से ईद मुख्तलिफ किस्म की है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर मुज़ालिम दूसरी वजह है। कोरोना को रोकने के लिए शहरियों के लिए ज़रूरी है कि वो SOPs पर अमल करें, ईद सादगी से मनाएं। कश्मीरी और फ़लस्तीनी काबिज़ ताकतों के मज़ालिम सह रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में काबिज़ ताकतें मुसल्लमा इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ईद पर हमें कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करना है। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत व एहतराम और सादगी के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और क्वेटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क में अमन व सलामती, तरक्की, फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए खुसूसी दुआएं। कहीं SOPs पर अमल दरामद, कहीं बेएहतियाती बच्चे और मुअम्मर अफराद भी नमाज पढ़ने आए। लोग गले मिलकर मुबारकबादें देते रहे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमराह गवर्नर हाउस की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला KP महमूद खान गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज पढ़ी। चौधरी बरादरान ने नमाज ईद गुजरात में अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने ईद की नमाज मॉडल टाउन में अदा की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोडेरो में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने जामिया मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराज अल हक ने मंसूरा में नमाज ईद पढ़ाई। कराची के इलाके नाज़िमाबाद ईदगाह में नमाज ईद की इमामत मुफ्ती तकी उस्मानी ने की। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मीठी ईद के रिवायती रंग। कोरोना की वबा के बायस दावतें महदूद मगर घर घर पकवान तैयार। सक्खर में हलवाई की दुकानों पर केक, मिठाई की फरोख्त। नवाबशाह और लाड़काना में कोरोना से बेखौफ बच्चों की ईद पार्टियां इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गईं। बनू में ईद दस्तरखान पर पख्तून सकाफत के रंग नुमाया। शहबाज शरीफ का नाम किसी भी वक्त ECL में डाल दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने नून लीग के सदर का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। समरी वजारत दाखिला को भिजवा दी। काबीना कमेटी ने नाम की ECL में डालने की समरी कल काबीना को भिजवाई थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हमारे चोर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। नैब की तरफ से शहबाज शरीफ का केस आया है। केस में शहबाज शरीफ के फैमिली मेंबर मफरूर हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा, नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए लेकिन जामिन भी लंदन जाना चाहता है। इस जामिन का जामिन कौन बनेगा? मुल्क में कोरोना से मजीद 126 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3265 केस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 39,100 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। मुल्क में कोरोना के मजमूई तौर पर 4,567 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा शरह परदीन में 18% रिकॉर्ड। पेशावर और मर्दान में एक हफ्ते के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 16% रही। खैबर पख्तूनख्वा में ये शरह 7% रही। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में 13,885 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% रही। क्वेटा में कोरोना की ये शरह 6% रही। सूबे में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 1300 से ज्यादा है। चौबीस घंटों में 11,709 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। मुल्क में अब तक 9,64,227 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद की छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। मुल्क में 30 साल और जायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ। रात तकरीबन 11:30 बजे चांद के ऐलान पर कौम हैरान। कई अफराद यकीन करने को तैयार नहीं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना यासीन जफर की वीडियो ने मामला मजीद पेचीदा कर दिया। टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उन्हें मुफ्ती मुनीब की याद आ गई क्योंकि वो दबाव बर्दाश्त करते थे, लेकिन ये तो एक ईद कराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुफ्ती मुनीब ने भी लोगों से एक कज़ा रोज़ा रखने और मुअतकिफीन से एक रोज़े का कज़ा एतिकाफ करने का कह दिया। ये भी कहा कि वो खुद भी जुमे को कज़ा रोज़ा रखेंगे। चांद के ऐलान से काबिल वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि चांद का बुध को नजर आना मुमकिन ही नहीं। जिन हजरात ने ईद सऊदी अरब के साथ मनानी है, ये उनका ऑप्शन है। झूठ बोलकर माह मुक़द्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदी अरब के साथ मनानी है। चांद नजराने का ऐलान हुआ तो हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कौम से किया वादा पूरा किया है। ताखिर जरूर हुई, लेकिन 20 साल बाद पूरी कौम एक ईद करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की पेशावर में बेसहारा बच्चों के मरकज़ आमद। वज़ीर आला ने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। कहा हाँ, MPA MNAs अगर SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा। गज़ा में इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 6 मंजिला रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी हुकाम का गुज़िश्ता रात के इसराइली हमलों में जहरीली गैस के इस्तेमाल होने का शुबहा। नमूने हासिल करके तहकीकात जारी। हमास के इसराइली इलाकों में रॉकेट शेलिंग, हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 7 हो गई। फ़लस्तीन में गम और उदासी के साए में ईद के इज्तिमात। मकबूजा बैतुल मक़दस की मस्जिद अक़सा में हज़ारों अफराद की नमाज ईद के इज्तिमा में शिरकत। गज़ा की सूरत हाल पर अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से राबिता। सदर जो बाइडन कहते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल इख्तियार है। उम्मीद है कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इसराइल और फ़लस्तीन से बातचीत के लिए अमरीका का अपना नुमाइंदा भेजने का इम्कान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 25 डेमोक्रेटिक अरकान का हमलों पर तशवीश का इजहार। इसराइली हमले रुकवाने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को खत लिख दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को खत। रमज़ान में काबिज़ इसराइली फ़ौज के मस्जिद अक़सा पर पुरतशद्दुद हमलों पर तशवीश का इजहार। कहा इसराइली इक़दामात इंसानी हुकूक़, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी इक़दार के खिलाफ हैं। पाकिस्तान मसअला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद क़ुरैशी कहते हैं कि मसले कश्मीर और मसले फ़लस्तीन आलमी सतह पर हल तलब हैं। इसराइल ने हत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। क़िबला अव्वल पर बेदर्दी से चढ़ाई की गई। मंजिल दूर ज़रूर है लेकिन मिल जाएगी। एक गिरोह ने पाक सऊदी अरब ताल्लुकात में रख न डालने की कोशिश की। मुल्क में 700 से ज़ायद बोगस NGOs इसी मकसद के लिए रजिस्टर हुई। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में नमाज ईद के बाद बैतुल मक़दस में इसराइली जारहियत के खिलाफ मस्जिद के बाहर जमात इस्लामी का मुजाहिरा। एहतजाज में ख़वातीन और बच्चे शरीक। क्वेटा में भी अलमदार रोड पर फ़लस्तीन की हिमायत में ईदगाह के बाहर मुजाहिरा। इसराइल के खिलाफ नारे। काबुल में स्कूल पर बम हमले की भी शदीद मज़म्मत।
लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की वालिदैन भाई भाभी की कब्रों पर हाजिरी, मरहूमिन की इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी, हमजा शहबाज भी हमराह थे। गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे चलते भिखारियों पर चढ़ दौड़ी, हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मरने वालों में 3 खवातीन 3 मर्द शामिल। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की हवाई फायरिंग से 132 kV ट्रांसमिशन लाइन की अर्थ वायर टूट गई। आईएसको स्टाफ की बरवक्त कार्रवाई, 9 ग्रिड स्टेशंस पर फौरी बिजली बहाल। तर्जुमान के मुताबिक तुफैल शहीद और कृपा फीडर्स को बिजली की सप्लाई में आर्जी ताअत्तुल है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र आलूद मौसम, अब्र करम की बरसात। सरगोधा, झंग, चीचावतनी समेत कई शहरों में ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। कराची में 15 से 17 मई के दौरान शदीद गर्मी हो सकती है। दिन में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कौमी खिलाड़ियों के ईद उल फितर पर पैगामात, साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ, इमाम अल हक, इमरान नज़ीर, वहाब रियाज की शहरियों से SO20 का ख्याल रखने की अपील। टेनिस स्टार इसाम अल हक का मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर। नेशनल पावर लिफ्टर राबिया शहजाद ने कहा कि ज्यादा मिलने जुलने से गुरेज करें, कोरोना SO20 पर अमल करें। एथलीट माहौर शहजाद ने कहा कि बचपन की ईद बहुत याद आती है, कोरोना की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस ईद पर हम कोरोना वायरस की वजह से अपने घर पर मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएं, उनको समझने का टाइम मिलता है, उनके साथ टाइम गुजारते हैं हम। तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ और तमाम मैं पाकिस्तानियों से यही अपील करता हूँ कि कोरोना वायरस के SOPs को हमने मद्देनज़र रखना है और फासले रखने हैं और एहतियात के साथ ईद मनानी है। रुस्त में पाकिस्तान इनाम बट के घर पर पक रहे हैं मज़े मज़े के पकवान, खूब सज रहा है दस्तरखान। रुस्त में पाकिस्तान का चाहने वालों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का पैगाम। चांद का अचानक ऐलान होने पर सोशल मीडिया पर लोगों के दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी। किसी ने कहा अचानक ईद मुबारक, शुक्र करें सहरी के बाद ऐलान नहीं किया, थोड़ी देर और कर देते तो सूरज भी नजर आ जाता। किसी ने चुटकुला छोड़ा कि एहतियातन सहरी का अलार्म लगाकर सोएं क्योंकि हुकूमत के पास यू टर्न का ऑप्शन महफूज है। किसी ने चांद रात पर तबसरा किया कि ये कब हुआ कि उम्र के साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी के। मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद, इरफान खुर्सद की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक। देखिए बज़्म जियो, ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं, चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, और आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग का भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आकर पैगाम। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।